ऊर्जा आपकी बचती है, विचारों की ऊर्जा बचती है, तो वो जो 90% ऊर्जा आपकी बर्बाद हो रही थी, वो ऊर्जा आपके शरीर को बनाने के काम आती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी। तब जो साक्षी करने वाला है ना तो उसका गुर्दा खराब होता, साक्षी करने वाला है ना तो उसका लिवर डैमेज होता, साक्षी करने वाला है ना तो उसको ब्रेन हेमरेज होता, साक्षी करने वाला है ना तो उसको ब्लड प्रेशर होता है तो ठीक हो जाता है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना कि मेरे योगासन से ब्लड प्रेशर ठीक कर दूं, ये ठीक कर दूं, हम कहते हैं चलो साक्षी करो, साक्षी से रोग ठीक हो जाएंगे आपके, क्योंकि अभी तक जो आप ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे वो बच के साक्षी के द्वारा वो विचार की ऊर्जा बचेगी, क्योंकि जैसे जैसे साक्षी करोगे विचार कम होते चले जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी विचार रुक ही जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो विचार करोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करोगे। तो घर के बाहर मोटरसाइकिल पड़ी रहती है, क्या रात भर उस पर बैठे रहते हो? जरूरत पड़ती है तभी तो चला के ले जाते हो कि नहीं उसी पर बैठे रहते हो? ऐसे ही अभी तो रात भर विचार, रात दिन विचारों में फंसे हुए हो। साक्षी करने से वो ऊर्जा जो बचती है वो आपके शरीर के रिकंस्ट्रक्शन में काम आती है। इसलिए जो साक्षी करता है उसके चेहरे में चमक आती है। जो बहन माता साक्षी करती है उसका चेहरा सुंदर हो जाता है। कोई लकवे की और गार्नियर की क्रीम लगाने की कोई जरूरत नहीं। साक्षी जो है इससे बड़ी बढ़िया जो है सौंदर्य उत्पन्न करने का कोई साधन नहीं है। जब भी भगवान शंकर को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, साक्षी करने से व्यक्ति सुंदर। अब बताया मैंने रोग से मुक्ति है ना, ये तो हो गई शरीर के फायदे हो गए आपके। क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, असंतुलन से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, एंजाइना से मुक्ति, है ना। लेकिन अब मानसिक फायदे बताता हूं। एक आदमी की 10 करोड़ की लॉटरी खुली, अब वो लॉटरी का पैसा लेने जा रहा, रास्ते में एक गुंडा मिला, उसने उसको ऐसे टिल्डा मार दिया। तो भैया यार ठीक है यार, मैं चाह जल्दी में भैया माफ कर दे, उल्टा माफी मांग लिया, है ना। किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, हड़ में जान दो, अपने 10 करोड़ लेने जा रहे हैं यार, ये चक्कर में कहाँ फंसना है इसके। तो साक्षी करने से अंदर की प्रसन्नता खड़ी होती है, तो बाहर के लोगों की आदमी परवाह नहीं। ठीक है यार, तो संसारी लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, मूड लोग हैं, माया में हैं, हम तो थोड़े जाग रहे हैं, हम इनसे काहे को प्रभावित हो। तो मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत स्ट्रांग मजबूत हो जाता है साक्षी करने से। तो मानसिक स्ट्रांग होने से क्या होता है कि वो पागल खाना मिला था रास्ते में आए थे कल, तो पागल खाने में मरीजों की संख्या कम है। पागल भी पागल बनाने का ही जगत संसार अभी पागल बना रहा है, लोग धक्का दे रहा है, मरो पागल हो जाओ, ब्लड प्रेशर हो जाए, हृदय की बीमारियां हो जाए, इतना परेशान कर रहा है मनुष्य को, मनुष्य खुद, परिवार वाले खुद, कि आदमी रोगी हो। तो साक्षी से पागलपन की अवस्था से बचाव होना, हम पागल नहीं होते। अब और मानसिक जब शांति होती है तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि यार अब कुछ अच्छा करना चाहिए। मुझे 1-2 लोग मिले शुरू में, जब मैं सदगुरु बना, अरे तुमको क्या खुली चल रही है, लोगों को ज्ञान करा रहे, तुमको होगा चुपचाप घर बैठ जाओ आराम से, तुम क्या गुण होना चाहिए ज्ञान, तो तुम तो बहुत लोगों के पीछे पड़े हुए हो। मैंने कहा भैया एक बात बता यार दादा, कि ये गेहूं का जो बीज खा रहा है, गेहूं खा रहा है, कौन सा खाते हैं? तो बोले था मैं सरबती। तो ये सरबती गेहूं का बीज अगर किसान जिसने बोया था शुरू में वो पूरा ही खा जाता, एक भी बीज बोने का नहीं बचा था, तो तुम आज खा सकते थे? बोले हाँ यार नहीं खा सकते। मैंने अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी ये सोचते हैं कि अपने को क्या करना है, बच्चा पैदा करके अपन खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे और बच्चा आ जाएगा तो पकड़ का खर्चा बढ़ जाएगा, तो तुम दुनिया में आ सकते हो? नहीं आ सकते। मैंने कहा ऐसे ही अगर हमारे गुरु लोग सोच रहे थे जैसे आप बता रहे हो
कि क्या करना है यार, लोगों को ज्ञान करा के अपने को तो हो गया, चुपचाप पड़े रहो। तो हमारे गुरु ऐसा सोचते थे तो हमको तो ज्ञान मिलना ही मुश्किल था, ज्ञान का तो भिजवारा ही नष्ट हो जाता। तो वो ऐसे भागा जैसे डंडा देख के पूछ अंदर घुसा के कुत्ता भागता है, ऐसे वो भाग गया। तो इस साक्षी में ऐसा होता है कि जब आप साक्षी करते हैं और आप शांत होते हैं तो आपके हृदय में इच्छा होती है कि जन कल्याण किया जाए। जब आप साक्षी करते हैं और आपके जेब में पैसा होता है और आप देखते हैं कि कोई बीमार है तो आप सोचते हैं यार चलो इसको दवा दिला दो यार, अपन तो ये काम करते हैं, अपने लिए कपड़े फिर सिला लेंगे, पहले इसकी दवा दिला दो। जब आप साक्षी करते हैं और आप भोजन कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई भूखा जानवर, गाय वगैरह, कोई पशु पक्षी तो कोई है, तो आप सोचते हैं यार थोड़ा मैं भोजन इसी को करा देता हूँ, थोड़ा मैं पानी पी लूँगा, थोड़ा पानी से मैं पेट भर। साक्षी से करुणा आती है, साक्षी से प्रेम आता है, साक्षी से दया आती है। और कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घर में प्राण। तो जब दया आती है तो भगवान खुश हो जाते हैं। जिसको दया आती है वो भगवान को, तो भगवान क्या है कि दया के आप हो सागर समझ लो, मुझको भी गागर। दया के आप हो सागर समझ लो, मुझको भी गागर। मेरे श्री कृष्ण की मुझ पे दया एक बार हो, मेरे श्री कृष्ण की मुझ पर दया एक बार हो। तो भगवान की दया उसी को होती है जो दूसरों पर दया कर सकता है। निर्दयों को भगवान कभी दया नहीं करते, कहते जाओ मरो, कुत्ता गद्दे का जन्म लो और डंडा खाओ। बड़े घरों के लड़के लड़की और संतन देख ल जाए, संतों से तो बात नहीं करेंगे, और बियर पिए और रात दिन पान मुंह में चबाएं, और ताकारण कुत्ता भय मरे फिर कुत्ता हुए, और कपड़ा लत्ता मिले नहीं पहनने को और पुट्ठे पर डंडा खाएं। मनुष्य का जन्म मिला, दया करी नहीं, तो कुत्ता गद्दा बन के फिर पैंट शर्ट भी नहीं मिलेंगे पहनने को, नंगे फिर पुट्ठे पर डंडा पड़ा पड़ पड़ेंगे। ये है भगवान का न्याय। जो दया नहीं करेगा, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, जो साक्षी नहीं करेगा, जो ध्यान नहीं करेगा, जो मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा की ओर नहीं जाएगा, उसके लिए भगवान ने बहुत सारी जेलें बना रखी हैं। जैसे अपनी जेल रहती है ना, कारागार रहते, कुठरिया रहती जेलों की, ऐसे कुठरिया बना रखी हैं। कीड़े की कुठरिया, तिलचट्टे की कुठरिया, बिल्ली की कुठरिया, कौवे की कुठरिया। अभी तो भोजन कर लो ठीक है, अच्छे से मिल जाएगा, न कौवा बन गए तो थूक और मवाद में चोंच गाड़ के खाना पड़े। डर जाओ, मनुष्य का जन्म मिला है, इसका पूरा उपयोग कर लो। डर जाओ, अगला जो होने वाला है उससे बच जाओ। साक्षी आपको आगे के नरकों से बचाता है। ये साक्षी का ध्यान आपको आगे के नरकों से बचाता है। और साक्षी किसको मिलता है? जो भगवान का कई जन्मों से भजन कर रहे हैं, आंखों में आंसू डाला कर रो रहे हैं, हे कृष्ण, हे राम, हे माँ, हे जगदम्बा, हे वैष्णव देवी, हे नारायण, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मुझे बचाओ। तो फिर भगवान कहते ठीक है बेटा। जैसे कोई बीमार हो और बीमार चिल्लाए, हे भैया कोई मेरा इलाज करा दो, तो कोई सेठ साहूकार दयावान आदमी कहता अच्छा ठीक है, डॉक्टर को भेज देते हैं, जरा देख लो इसको क्या करना। तो गुरु को भेजता है भगवान, सदगुरु को भेजता है आपको बचाने। तो साक्षी का ये फायदा है कि साक्षी करने से हम पाप योनियों में जाने से बच सकते। तो देखिए, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और आध्यात्मिक फायदा हो गया। और सबसे आगे का फायदा यह है कि साक्षी से हम जब निर्विचार की ओर जाते हैं
लिए एक बहुत बढ़िया दोहा सुनाता हूँ। साधु निकला सैल का को दो ही दिन की खैर ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर। तो साक्षी ऐसा होता है, अच्छे विचार आए तो खुश नहीं होगा, बुरे विचार आए तो दुखी नहीं होगा, अच्छे को भी जाने देगा बुरे को भी जाने देगा। ये तो चित्त की सड़क है, निकल जाओ भाई, निकल जाओ भाई। उससे क्या होगा, उधर तो सड़क रुकती नहीं है लेकिन इधर की सड़क में ट्रैफिक रुक जाता है, शांति आने लग जाती है। तो दूसरा बैनर लगा है कर्ता और ध्यान का, ये बनाया इसलिए आपको समझाने के लिए। अब कर्ता भाव में ये मन है, इसमें लहरें उठ रही हैं तालाब में, ये विचार दिमाग के अंदर विचारों रूपी लहरें उठ रही हैं, उठ रही हैं। और ये पीछे जो आदमी लोग खड़े हैं, ये वो लोग खड़े हैं जो तुम्हारे को अभी खा के चबा के जाना चाहते हैं। मतलब ये तो काम क्रोध लोभ मोह है ना, दुनिया भर की वृत्तियां खड़ी। और वो ध्यान अगर साक्षी किया तो विचार रुके तो तुम्हारा अंदर का जो चित्त है ना वो सरोवर की तरह निर्मल और शांत हो जाता है। और देखो पत्थर तक, अंदर तक पत्थर तक दिख रहे हैं, उसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और पीछे से लालिमा दिख रही है। मतलब ध्यान के बाद अब आपको भगवान की दिव्य ज्योति जो होती है वो दिखने वाली है, ठीक है। और वो आगे बैनर लगा हुआ है भान का। तो सुबह जब आप लोग शहर को जाते हो, बगीचे में जाते हो, तो आप देखते हो तो दिल्ली है या तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लेकिन कभी हरियाणा वगैरह आसपास के गांव में जाओ तो तुम देखोगे कि पूरब की तरफ आकाश लाल हो जाता है, अरुणिमा हो जाती है। वो तो कोई चित्रकार का बाप भी नहीं है उसको बना नहीं सकता कोई। अरे भगवान ने, राम ने जो बनाया है, राम जी जिस बनाया वो कोई भी बना सकता। तुलसीदास जी ने कहा है अजब अजब चितेरे, वो पढ़ता था कभी साहित्य में, तो एक वाया था भजन, अजब चितेरे, तुमने जो रंग बनाया है वो कोई नहीं बना सकता। फूलों में रंग, फूलों की खुशबू, तुम कितना भी गुलाब की पेंटिंग बना लो लेकिन वो रंग नहीं ला